ST1 इंट्रोड्यूस किया, ST2 इंट्रोड्यूस किया, ALC कोटा हो गया, उसके साथ EWS कोटा हो गया, उनके ऊपर तो बात ही नहीं जाते हुए दिखाई दे रही है। गुजरों का कोटा महफूज है। तो सर POJK का रेफ्यूजियों का जो कोटा है वो महफूज क्यों नहीं रहा? बाकी जगह रिजर्वेशन पॉलिसी 50% तक है, JNK में 60% तक है। हम रेफ्यूजी, हम मीरपुर से बिलोंग करते हैं। क्या पंचेरी, ये जो पहाड़ी इलाके आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका डोडा, किश्तवाड़, भदरवाह, बलेसा, क्या सर वहां के लोग पहाड़ी नहीं है? उनको ST स्टेटस नहीं मिल सकता? क्यों ST को सिर्फ पुंछ और राजौरी तक ही सीमित किया गया? सरकार कह रही है कि जो पुंछ में है वो ST है, लेकिन जो जम्मू में है वो ST नहीं है। मेरा ये मानना है जो JNK की रिजर्वेशन पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत है, और उसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों है। क्योंकि JNK की रिजर्वेशन पॉलिसी कौन लाया? बीजेपी की सरकार लाई। जो JNK में रिजर्वेशन लाई गई कि आपने ST2 को जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो कांग्रेस ने तो नहीं किया, वो किया बीजेपी ने। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक माँ के दो बच्चे जन्मते हैं तो दोनों को ही बच्चा बोला जाएगा या एक को बच्चा बोला जाएगा? अच्छा, जो व्यक्ति रेफ्यूजी है, हम मीरपुर से बिलोंग करते हैं। सर जो रेफ्यूजी वहां से आया, जिनकी जमीनें रह गई, सर दंगे तक हुए मीरपुर में, तो जो लोग भागे ना, हाथ में जितना सामान ले सकते थे उतने, आधे आधे तो पहुंच भी नहीं पाए। सर जब वो मुश्किल से यहाँ पे पहुंचे, सर एक भाई पुंछ में बस गया, एक भाई जम्मू में बस गया। सरकार कह रही है कि जो पुंछ में है वो ST है, लेकिन जो जम्मू में है वो ST नहीं है। तो सर ये, इसको आप सही कैसे कह सकते हो? सही तो वो होता है ना जो POJK रेफ्यूजी है, हम रेफ्यूजी, हमें भी रेफ्यूजी का स्टेटस दिया जाए। लेकिन सरकार कह रही है नहीं, आपका भाई रेफ्यूजी है, आप रेफ्यूजी नहीं हो। तो मुझे बताओ इसको हम सही कैसे कह सकते हैं? और ये लाया कौन गया? रविंदर रैना जी, बीजेपी वोट लेती है हिंदुओं का, इनका बयान आया कि गुज्जर का कोटो महफूज है, गुजरों का कोटो महफूज है। तो सर POJK का रेफ्यूजियों का जो कोटा है वो महफूज क्यों नहीं रहा सर? अब हम रेफ्यूजी, हमारा तो सवाल, क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट किया। हम लोग भीख भी मांग सकते थे, हम वहां से आए, हमने जीरो से स्टार्ट किया। उसके बाद भी जैसे अमेंडमेंट आते हुए दिखाई दी गई, कुछ 1971 में कुछ की जमीनें जाते हुए दिखाई दी गई। तो सर जब वहां से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होते हुए हमारा दिखाई दिया गया, उनको रेफ्यूजी में नहीं रखना। और मैं तो एक अपील करना चाहूंगा लोगों को, जैसे अब घर पे जाके ये क्या बोलते हैं, आपका जाति जनगणना होते हुए दिखाई दे रही है। जब भी कोई POJK के रेफ्यूजी के घर पे बंदा आए, जैसे हम POJK के, आप लोग आगे ST लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सरकार नहीं है कोई आपको बताने वाली आप ST हो या आप ST नहीं हो। आपका जमीनें वहां रही हैं, आप वहां से आए हो, आप भी ST हो, तो इसमें तो कोई चीज गलत नहीं है। कैटेगरी वाइज होती है, जनरल हो गया, हम्म, OBC हो गया, जैसे हम्म, ST है, इनको लेके जो रिजर्वेशन है इसको किस तरह देखते सर मेरा ये मानना है कि अगर ज्यादातर क्या हो रहा है कि JNK एक एक्सेप्शन आते हुए दिखाई दे रही है हिंदुस्तान के अंदर। बाकी जगह रिजर्वेशन पॉलिसी 50% तक है, JNK में 60% तक है। और जो इंदिरा साहनी की जजमेंट है वो कहती है कि 50% तक जो है वो रिजर्वेशन अलाउड है। यहाँ तो हो कि बीजेपी ऐसा बोले कि हम इसको हटा के फिर रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ नहीं, दे आर लीगली राइट। पर JNK में तो इन्होंने 60% किया है, और जबकि लॉ हमारा ये कहता है। तो दोनों ही चीजें कंट्राडिक्ट कर रही हैं। यहाँ तो आप जैसे इसको हटाने की बात करके फिर लाने की बात करो, और उस पे देखा जाए तो SC और OBC की रिजर्वेशन कितनी है? अब आई थिंक 8% है दोनों की, अगर देखेंगे तो 16% है। तो सिर्फ 60% में से तो 16% ही इनको जा रहा है, और लगाया जा रहा है कि OBC और SC को ये इससे बेनिफिट जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें भी जब आपने ST1 इंट्रोड्यूस किया, ST2 इंट्रोड्यूस किया, ALC कोटा हो गया, उसके साथ EWS कोटा हो गया, उनके ऊपर तो बात ही नहीं जाते हुए दिखाई दे रही है। तो इनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। बाकी कुछ जगह पे ऐसी बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी कैटेगरी नहीं बनती, लेकिन तब भी उनके ऊपर है। EWS भी कई जगह फेक बनाया जाता है, और कई लोग ऐसे हैं अब तो, क्योंकि अब कोर्ट तक ने ये चीज बोल दिया कि जो नो लॉन्गर जो SC कम्युनिटी में बिलोंग नहीं करता, वो SC कोटा का वो है, क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन जो है वो प्रिवेल नहीं कर सकता। तो ये चीजें होते जा रही हैं। बाकी अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है इनके ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर देखा जाए तो वो कहीं पे चीज गलत नहीं है। और मेरा पर्सनल ये मानना है, अगर आप मुझसे पूछोगे, अब मैं आपसे बात करूं दिल्ली की, तो वो चीज बड़ी हैरानगी की बात है। JNK का हूं तो जम्मू कश्मीर की ही मेरे को बात करनी चाहिए कि जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई है, अगर इसको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रिजर्वेशन आप खत्म कर दो या रिजर्वेशन को आप हटा दो, मेरा अभी भी इस पे स्पष्ट रूप से ये मानना है। मेरा इस पे स्पष्ट रूप से ये है, जैसे आपने ST को इंट्रोड्यूस किया, सर क्या किश्तवाड़ में रहने वाला ST नहीं है? क्या पंचेरी, ये जो पहाड़ी इलाके आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका डोडा, किश्तवाड़, भदरवाह, बलेसा, क्या सर वहां के लोग पहाड़ी नहीं है? उनको ST स्टेटस नहीं मिल सकता? क्यों ST को सिर्फ पुंछ और राजौरी तक ही सीमित किया गया? अगर उन इश्यूज को यहाँ लाने की बात है, सर मैं इस चीज में खुद समर्थन करता हूँ। जो रेफ्यूजी लोग POJK हैं उनको भी ST में डाला जाए, मैं यहाँ पे समर्थन करता हूँ। हाँ, अगर कोई ये बोल रहा है कि अभी हम आरक्षण को बिल्कुल खत्म कर देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जनरल व्यक्ति खुद खड़ा होकर बात करने लग जाएगा कि यहाँ पे जातिगत जनगण जाति इसको हमने खत्म करना है, तब मेरा ये मानना है इसको खत्म करने की बात आनी चाहिए।
बिल्कुल, एक अंतिम सवाल रहेगा, जैसे जी, किसी आपके एकदम आप सिद्ध बल्ला हैं, जी, आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। एक जी। व्यक्ति जो है आप ही का दोस्त है, जो एससी, एसटी है या अदर किसी कास्ट का है, वो उसी नौकरी को 40% नंबर लेके कर लेता है और आपको 80 के बाद भी वो नौकरी नहीं मिलती है। इसको किस तरह देखते हैं? सर देखो, मेरा ऐसा मानना है, अब जैसे एससी हैं, तो उनकी सीट्स जो हैं, वो तो अपने कैटेगरी में रिज़र्व्ड हैं। हुँ, और हर एक कैटेगरी है, जेएंडके की मैंने बात की, 8% एससी, 8% ओबीसी और बाकी रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ के अंदर रिज़र्व्ड है। हुँ, तो जनरल की जो रहती है, वो तो ओपन मेरिट के अंदर ही कम्पीट होते हुए दिखाई देगा। और मेरा ये मानना है कि जैसे आपने बोला कि इतना रिज़र्वेशन वगैरह हो रहा है, हाँ, तो सर जेएंडके के अंदर जैसे चीज़ लाई गई, ये तो बीजेपी के द्वारा ही लाई गई। और अगर आप बात कर रहे हो रिज़र्वेशन के ऊपर भी, तो ये चीज़ जो चीज़ है, ये तो सब जुडाइस है कि ये कोर्ट के अंदर मसला गया हुआ है। तो इसके ऊपर अभी तो कोर्ट ने भी कुछ जगह पे क्रीमी लेयर का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि कुछ जगह से क्रीमी लेयर को हटाया जाएगा। मतलब कि जैसे कि अभी बहुत सारे युवा आवाज़ उठा रहे हैं जी, नीट पेपर को लेकर के, वहाँ भी जी, सेम है, जैसे छत्तीसगढ़ है, अलग-अलग जी। जैसे वहाँ भी रिजर्व कोटा ओपन नीचे रहता ही है। हुँ, हुँ। इसको लेकर के कि उनका कहना है कि 40% वाला डॉक्टर बन जाता है, हम 80-80% पढ़ के डॉक्टर नहीं बन पाते। तो ये आपके व्यक्तिगत तौर पे मतलब कि सर सही है कि गलत है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो ये मेरा कहना है, अब कैटेगरीज़ लाई जाती हैं, हुँ, तो जो इक्वालिटी लाई जाती है, हुँ, इक्वालिटी का अर्थ क्या होता है कि जो अनइक्वल हैं, उनको इक्वल के बराबर करना। तो इस हिसाब से देखें, जैसे ईडब्ल्यूएस कोटा भी हो गया, हुँ, तो ईडब्ल्यूएस कोटा को भी जो सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, उसका मोटिव तो यही रहा कि जो गरीब व्यक्ति हैं, उनको हम एक इक्वल अपॉर्च्युनिटी आते हुए दिखाई दे सके। क्योंकि अगर ये भी देखा जाए कि काफ़ी अगर आप लोग जाओगे, जैसे आप जनरल कैटेगरीज़ में जाओगे और आप अदर कैटेगरीज़ में जाओगे, अगर आप परसेंटेज देखेंगे कि कौन कितना वेल्दी है, किसको कितनी अपॉर्च्युनिटी आते हुए दिखाई दे रही है, तो उसमें भी फ़र्क आते हुए दिखाई देगा। लेकिन इसके ऊपर जो सही रूप से टिप्पणी है, वो तभी हो सकती है जब कास्ट सेंसस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कास्ट सेंसस सर 2000 आई थिंक 2011 से 12 से अभी तक हुआ ही नहीं हुँ, है। हुँ, तो उससे हमको पता लगेगा कि कैटेगरी कौन कितने कहाँ पे रह रही है, और उसके बाद जब कैटेगरीज़ आएँगी, फिर व्यक्ति आरटीआई लगा सकता है कि कितनी जो है सरकारी पद हैं, उनमें से कितने पदों पे कौन-सा व्यक्ति बैठा हुआ है, और जो व्यक्ति जितना अमीर है या जितना गरीब है, फिर वही चीज़ को कोर्ट इंटरप्रेट कर सकता है। क्योंकि अभी इन्होंने ओबीसी में जैसे इंट्रोड्यूस किया कि क्रीमी लेयर का कांसेप्ट। हुँ, अब ये चीज़ एससी, एसटी इनके अंदर ये क्यों नहीं ला पाए? वो इसीलिए नहीं ला पाए, या बाकी कम्युनिटीज़ ईडब्ल्यूएस सब में क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि उसकी जब नॉलेज ही तभी होगी ना, जब ईडब्ल्यू आपको पता लगेगा कि कास्ट सेंसस कितनी है, कितनी आबादी कहाँ रह रही है, कितने घर-घर में है। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसके ऊपर तब अच्छे रूप से हम टिप्पणी देते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही जैसे मैंने आपको कहा कि अभी भी जैसे रिज़र्वेशन पॉलिसी है, इसमें बदलाव आने की ज़रूरत है।